So welcome to this video on which I will be discussing about what is the importance of system and processes. System and processes plays a very important role in the business. अब एक चीज मुझे अक्सर बिजनेसमैन पूछते हैं कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप एक समझिए कि एक सिस्टम होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रणाली, जो व्यवस्था आप फॉलो करते हो अपने बिजनेस में, उसका नाम आप देते हो फॉर एग्जांपल अटेंडेंस सिस्टम। अगर आपने एक प्रणाली सेट की है अपने बिजनेस में कि आप किस तरह से बिजनेस में अटेंडेंस का एक सिस्टम फॉलो करोगे और वो सिस्टम में क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो बन जाते हैं आपके प्रोसेसेस जिसको फॉलो करना होता है आपकी टीम को। फॉर एग्जांपल, आपके वहाँ पर आपने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया हुआ है और ये सिस्टम हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड अटेंडेंस सिस्टम। अब अटेंडेंस सिस्टम के अंतर्गत कुछ स्टेप्स आप फॉलो करते हो, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। अटेंडेंस हो गया आपका सिस्टम और आप जो स्टेप्स फॉलो करते हो उसको कहा जाता है प्रोसेस। आप उसमें जो भी स्टेप्स फॉलो करते हो वो बन जाते हैं आपके प्रोसेस। सो अटेंडेंस के लिए प्रोसेस क्या हो सकता है, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हो। फर्स्ट, आपने ये बनाया है सिस्टम में कि यस 9:30 बजे आपको ऑफिस आना है एंड देयर विल बी नो लेट मार्किंग टिल 15 मिनट्स, राइट। एक तरह का आपने अटेंडेंस का इस तरह से एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका ऑफिस टाइमिंग है फ्रॉम 9:30 टू 7 ओ क्लॉक। अगर आपने 9:30 टू 7 ओ क्लॉक का आपने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हर एक व्यक्ति को 9:30 को आना है और अगर वो 15 मिनट लेट होता है देन इट इज कॉल्ड अ लेट मार्किंग। ओके, सो और शाम को उसको जाने का टाइम है 7 PM, राइट। तो अभी हमने प्रोसेस में क्या फॉलो करना है कि प्रोसेस में ये सेट हुआ है कि एवरीबडी नीड टू साइन एन अटेंडेंस रजिस्टर। तो एक हो सकता है आपने एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाया हुआ है और रजिस्टर के अंदर इस तरह के कुछ कॉलम होते हैं। जैसे हो सकता है आपका एक रजिस्टर है जिसके अंदर इस तरह का कॉलम आपने बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर हो सकता है सीरियल नंबर 1, आपके जो भी स्टाफ हैं उनके नाम हो गए, राइट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से आपके अपने रजिस्टर बना हुआ है। ये रजिस्टर प्रीपेड रजिस्टर मिलते हैं मार्केट में जो आपने अपने वहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है और सीरियल नंबर है आपके एम्प्लॉयज के, यहाँ पर नाम आ गए, ठीक है। आपने एम्प्लॉयज के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर और एम्प्लॉय के नाम के साथ फिर होता है आपका कि वो टाइमिंग जो है 9:30 और यहाँ पर वो अपना साइन करता है, राइट। ये इन टाइम है, ये है आउट टाइम, राइट। आउट टाइम जितने बजे वो जाता है, जैसे आपने 7 लिखा है, वो जितने बजे जाता है वो यहाँ पर करके वो अपना साइन करता है। तो इस तरह से एक आपका ये अटेंडेंस रजिस्टर बन जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट क्या है, ये क्यों जरूरी है। सी, आपको जब भी उनको पेमेंट देना है, जब भी उनको सैलरी करनी है, तो उसका कोई बेस होना चाहिए। अब वो बेस क्या है, वो बेस आपका ये अटेंडेंस रजिस्टर है। अगर उसने अटेंडेंस रजिस्टर में उस समय साइन किया है then it shows that कि yes he was present on that day and that's why उनको सैलरी देनी है। अगर उस 9:30 की जगह पे अगर वो 10 बजे आया है तो उस दिन उनको हाफ पे हो जाएगी उनकी। अगर वो नहीं आया है तो उस दिन वो लिखता है कि लीव है। फॉर एग्जाम्पल अनदर गाय इज देयर जो लीव पर है, ठीक है, जिसका नाम है और वो लीव पर है, देन इट इज एब्सेंट, वहां पर उसका एब्सेंट मारा गया है, तो उस दिन की सैलरी उनको नहीं मिलेगी, राइट। तो ये सब जो कैलकुलेशन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ अटेंडेंस सिस्टम इन योर बिजनेस। और वो एक बेसिक नीड है एज पर लेबर लॉ कि जिसमें आपको एक तरह से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और उसके थ्रू अटेंडेंस ली जाती है। अब देयर आर टूल्स आल्सो इन द मार्केट जो अवेलेबल है किस तरह से आप अटेंडेंस का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो देयर आर, जैसे फिंगर मैनेजमेंट टूल है जिसमें फिंगरप्रिंट जो है हर एक एम्प्लॉय विल हैव टू डू थंब इम्प्रेशन
और वो मशीन ऑटोमेटिक वो टाइम नोट कर लेता है एंड अकॉर्डिंगली वो फिर आपके पे रोल के में वो चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देयर आर टूल्स आल्सो अवेलेबल, जो भी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें एम्प्लॉय साइज इज मोर देन 15, 20, 50, वहाँ पर लोग अटेंडेंस रजिस्टर की जगह पर वहाँ पर दे कीप दिस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक थंब इम्प्रेशन के थ्रू आदमी का, लड़कों का, एम्प्लॉयज का आप एक अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो। तो सिमिलरली देयर आर फॉर एग्जांपल इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अगर आपको कस्टमर के जो कंप्लेन आते हैं तो वहां पर भी आप कोई सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब सिस्टम किस तरह का उस दरमियान आप इंप्लीमेंट कर सकते हो सकता है आपको कुछ कंप्लेंट्स आती हैं तो देन देयर इज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो जो वहां पर देख रहा है उस काम को। तो अटेंडेंस की जगह पर हो गया अभी हमारा सिस्टम, फॉर एग्जांपल वी आर फॉलोइंग की कंप्लेंट सिस्टम, ठीक है, कंप्लेंट को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है। तो देयर इज अ सिस्टम व्हिच यू हैव इंप्लीमेंटेड इन योर कंपनी व्हिच इज कॉल्ड कंप्लेंट रजिस्टर सिस्टम, ठीक है। हाउ टू रजिस्टर द कंप्लेंट इन योर कंपनी। हो सकता है आपका वहां पर कोई प्रोसेस आप इस तरह से फॉलो करते हो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो सीएसई है वो आपके रजिस्टर एक मेंटेन किया है, वो रजिस्टर में उसकी एंट्री करता है, राइट। अब वो रजिस्टर इस तरह का हो सकता है जैसे कॉलम्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर डेट है, राइट, यहाँ पर हो गया कस्टमर का नाम है, जो भी कंप्लेंट कस्टमर कर रहा है उसका नाम है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स आप कस्टमर की डिटेल्स इसमें आप मेंटेन कर सकते हो। देन हो सकता है कि उसमें आप रिमार्क लिख सकते हो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम थे और क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या आपने उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है एंड रिजॉल्व और नॉट, ये रिजॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। अगर वो इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप इन प्रोग्रेस है, अगर वो रिजॉल्व हो गया तो आप लिख सकते हैं रिजॉल्व है, ठीक है, एस्केलेशन है, कुछ भी आप इस तरह से इसमें आप फॉर्मेटिंग बना सकते हो, राइट। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो भी कंप्लेंट्स हैं कल उठ के कस्टमर को आपको अगर बताना है कि क्या आई थी कंप्लेन और किस तरह के काम उन्होंने किया है, किस व्यक्ति ने लिया था, राइट, वो सब चीज़ें की डिटेल आपको इस रजिस्टर के अंदर मिल सकती है। उस तरह के कॉलम्स आपको बनाने, जो भी डिटेल्स आपको जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। और ये एक आपका हो गया कंप्लेंट रजिस्टर मैनेजमेंट। और इस तरह से आपका जो प्रोसेस है कि सीएससी क्या करता है, वो इसमें रजिस्टर के अंदर एंट्री करता है उस चीज की और उसको सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करवाता है। और ये चीजें आप एवरी वीक आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने कंप्लेंट्स आए थे और क्या क्या रिजोल्यूशन का स्टेज है और किस किस प्रॉब्लम्स को अभी तक सॉल्व नहीं हुए और कहाँ कहाँ तकलीफें आ रही हैं। वो सब चीजों का आप एनालिसिस आप इस रिपोर्ट के थ्रू अपना कर सकते हो। तो हर एक एरिया जो भी आपका बिजनेस का है उसमें आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा और उस सिस्टम के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज है वो आपको वेल डिफाइंड करनी होगी और उसको एक बार आपको ट्रेनिंग देनी होगी आपके एम्प्लॉयज को। एक बार उनको ट्रेनिंग मिल गया उसके बाद वो ऑटो पायलट मोड पर चलेगा, आपको खाली उनको रिव्यू करते रहना है एवरी वीक एवरी मंथ, जो भी आपका एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है रिपोर्टिंग का, बिकॉज रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वन सिस्टम विच यू आर फॉलोइंग। और उसमें फिर स्टेप्स होते हैं जो आपको स्टेप फॉलो करने हैं रेगुलरली एंड आपको इसका इम्पैक्ट जो है आपका बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग में काम आएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये प्रोसेस है जिसमें आपको रिपोर्टिंग का आपको एक स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो देन देयर इज कॉल्ड व्हाट इज द रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलोड इन योर कंपनी। आपके कंपनी में आप रिपोर्टिंग का क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो एक आपने अपना बिजनेस में एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है और वो रिपोर्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आप क्या करते हो, क्या प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, व्हाट आर द प्रोसेस व्हिच यू आर फॉलोइंग। तो हो सकता है आपने प्रोसेसेस में ऐसा रखा है कि एवरी मॉर्निंग यू आर डूइंग अ हडल मीट। अब हडल मीट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो एक मेजरली कंपनीज फॉलो करती हैं, जो भी अच्छी कंपनी है, जो भी एस्टेब्लिश कंपनी है, या जो भी एक तरह से प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है, वो इस चीज़ों को फॉलो करती है। वो क्या करेगी, जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट वाले मिल करके उनके आज दिन में क्या वो करने वाले हैं, कल उन्होंने क्या किया था, कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी और आज वो कैसे इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स फिर से फेस ना हो और वो डेडलाइन को मीट कर पाए। तो इस तरह का एक जो है हडल मीट उनको डेली करनी होती है इन दी मॉर्निंग 9:30 to 10 o'clock के बीच में। वो हडल मीट होती है खाली मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स।
राइट। वो हडल मीट में टोटल डिस्कस हो जाता है कि आज का गो टू एक्शन क्या है और आज क्या करने वाले हैं। फिर उस तरह से हो सकता है कि आपने फिर उनके पास ये किया हो कि यस थ्रू मेल आइदर दे आर गिविंग यू दी मॉर्निंग टारगेट रिपोर्ट। हो सकता है कि आज वो दिन में क्या करने वाले हो, क्या अचीव करने वाले हो। आपने कुछ भी प्रोसेस एक सेट किया हुआ है अपना कि आपको इस तरह की रिपोर्टिंग आपको ऑन अ डेली बेसिस चाहिए है, तो उस तरह का रिपोर्टिंग आप मेल्स के थ्रू उनको मॉर्निंग में व्हाट आर देयर गोल्स फॉर द डे वो डिसाइड कर सकते हो सकता है आप व्हाट्सएप के थ्रू कुछ प्रोसेस सेट कर दो कि जिसके अंदर वो आपको एवरी मॉर्निंग बाय 10 o'clock दे आर गिविंग यू द रिपोर्ट। हो सकता है आप एसएमएस के थ्रू कर सकते हो, राइट। और कोई लोग ये भी करते हैं कि देयर ओन रिपोर्टिंग सिस्टम जिसके अंदर वो उसकी एंट्री करते हो, तो दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर इन विच दे आर डूइंग द रिपोर्टिंग और उस तरह से फिर वो आगे का दिनचर्या अपना करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फिर आपने ये भी सिस्टम बनाया होता है कि ईओडी में एंड ऑफ द डे यू नीड टू एंश्योर दैट के वो जो है एंड ऑफ द डे जो अचीवमेंट क्या हुए उनके, वो जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया था इन दी मॉर्निंग, उस प्रोजेक्शन के सामने उनको क्या क्या अचीव किया है उन्होंने, वो सब चीजें हो सकता है कि फिर वो ईओडी में एट द एंड ऑफ द डे थ्रू व्हाट्सएप हो गया, मेल हो गया या इन दी सॉफ्टवेयर दे आर डूइंग द एंट्री और वो चीजें फिर सीधा आपको आपके डैशबोर्ड के थ्रू पता चल जाती है कि क्या क्या चीजें आज हुई हैं और क्या क्या चीजें नहीं हुई है। तो इस तरह की चीजें, तो ये सब चीजें आपकी प्रोसेस में हो जाती है। ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो और इस सिस्टम को आप बोलते हो रिमोट रिपोर्टिंग सिस्टम। ये प्रणाली आप सेट करते हो, ये एक व्यवस्था आपने बनाई हुई है अपने कंपनी में जिससे कि आपको डिपेंडेंट बहुत लोगों के ऊपर नहीं होना पड़ता है और आपका बिजनेस एक सिस्टम ओरिएंटेड चलता है। होप आप समझ रहे हैं कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस का महत्व क्या है बिजनेस में। ये एक बार आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने एम्प्लॉइज को और एक बार उनको ये हैबिट पड़ गई, एक बार आपने उनको इस प्रोसेस में ढाल दिया, उसके बाद क्या होगा कि ये चीजें ऑटो पायलट मोड पर चलेंगी और आपको खाली फिर सुपरविजन करना ही जरूरी होगा। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इस तरह की कोई भी हेल्प आपको चाहिए है टू प्रिपेयर दी फॉर्मेट, आपके बिजनेस के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से सिस्टम्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या उसमें प्रोसेसेस होने चाहिए, वो सब चीजें हम लोग हमारे कस्टमर्स के लिए करते हैं। आपको भी अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे जो टीम है वो ये जो एस्टेब्लिश करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मददरूप हो सकेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।